दोस्तों कि चाहे आपको पाचन की कोई भी समस्या है, चाहे आपको एसिडिटी की समस्या है, गैस ज़्यादा बनता है, आपको भूख नहीं लगती है या फिर भोजन करने के बाद भारीपन लगता है, कोई भी समस्या हो, आज की इस कहानी के माध्यम से आपको सभी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। एक बार एक आयुर्वेद के ज्ञाता एक गुरु अपने शिष्यों को पाचन से संबंधित समस्याओं के बारे में बता रहे थे कि बच्चों, पाचन से संबंधित जो समस्या है उनका मूल कारण क्या है, वो होती क्यों है। तो बच्चों, पाचन के विकारों का कारण होता है सड़न। आपके पेट में जो भोजन जाता है वो ठीक से पचता नहीं है और वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो बस ये समझ ले, पाचन की यही सारी समस्याओं का मूल कारण है। जब भोजन पेट में जाकर सड़ना शुरू होगा तो गैस बनेगी, एसिडिटी की समस्या होगी, तभी आपको संग रहने की समस्या होती है, भूख कम लगेगी, भारीपन लगेगा। तो बच्चों, सारी समस्याओं का मूल पाचन की सड़न है। फिर गुरुजी प्रश्न रखते हैं, तो बच्चों आप मुझे क्या बता सकते हैं, ये पाचन की समस्या, ये सड़न की स्थिति पैदा ही क्यों होती है? क्या कोई मुझे बता सकते हैं? फिर एक शिष्य उठकर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, पेट में सड़न का पैदा होने के मूल कारण है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन ठीक से ना पचना, अर्थात विभिन्न कारणों से जठर अग्नि ठीक से काम नहीं करना। फिर गुरुजी सभी शिष्यों को बताते हुए कहते हैं, तो बच्चों, पाचन की सड़न का कारण होता है मंदाग्नि, यानी कि आपके पेट में कार्य करने वाली अग्नि जितनी जितनी मंद होती जाएगी उतनी ही गंभीर आपकी पाचन की स्थिति होती चली जाएगी। फिर तभी एक शिष्य गुरुजी से प्रश्न करता है और कहता है कि गुरुजी, ये जो मंदाग्नि की समस्या है, जो पेट में पाचन अग्नि है, ये मंद क्यों हो जाती है? फिर गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, इसके लिए 4 नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं और अगर इन 4 नियमों की तरफ आप ध्यान देते हैं और जैसा मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसके अनुसार आप अपने जीवन में बदलाव करते हैं, आप आहार में बदलाव करते हैं, तो समझ ले कि आपके पाचन की समस्या का 50% तो जो है वो समाधान हो गया। चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो या पाचन से संबंधित अन्य कोई समस्या हो। अब ये 4 नियम क्या है, उनको आप ठीक तरीके से समझ ले। तो बच्चों, पहला जो नियम है, अगर आप गलत तरीके के आहार लेते हैं तो आपको मंदाग्नि की समस्या होगी। हमारे सिद्धांतों में कहा गया है कि भोजन के पकने के बाद आप उस भोजन को 3 घंटे के अंदर अंदर ग्रहण कर ले, या फिर आप अधिक से अधिक 5 घंटे के अंदर उस पके हुए भोजन को ग्रहण कर ही ले। अगर आप 5 घंटे के बाद उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपकी जठराग्नि के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है, वो अब तमोगुणी श्रेणी में आना शुरू हो जाता है। लेकिन डब्बाबंद चीजें जो आप बाजार से लेकर आते हैं, क्या आपको ये पता है वो 1 साल तक भी रखी हुई होती है, वो 2 साल तक भी रखी हुई होती है। यानी कि कोई खाने की वस्तु है जो आज पकाई जा रही है, जो आज रखी जा रही है, वो खाया कब जा रहा है, वो 1 साल 2 साल बाद खाया जा रहा है। तो बच्चों, आप खुद सोचिए, क्या वो स्वाभाविक है? क्या वो प्रिजर्वेटिव उसमें मिली हुई है, उसका आपके शरीर के ऊपर गलत प्रभाव नहीं होगा? क्या वो नुकसानदायक नहीं है? आप खाते रहते हो इन चीजों को, आपको लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो एक प्रक्रिया चल रही है, उनसे लड़ने की जो प्रिजर्वेटिव आपके शरीर में जाकर नष्ट कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपका शरीर लक्षण प्रकट करने से पहले किसी भी तरीके के बीमारी के रूप में पहले कोशिश करता है कि उस बीमारी से जितना हो सके निपट लिया जाए। लेकिन जब सीमा से बाहर हो जाती है बात, तो बीमारी के रूप में लक्षण बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो आप जो डब्बा बंद चीजें आप खा रहे हैं, बाजार से ला कर के
जो चीजें खा रहे हैं उनको तो आपको निश्चित रूप से पूरी तरह से त्यागना ही होगा। साथ ही साथ जो आप जंक फूड, फास्ट फूड, गलत तरीके की चीजें, स्वाद के चक्कर में बहुत सारी मिठाइयाँ, इस तरीके की चीजें आप खाते हैं तो इनको भी आप छोड़ दें, क्योंकि जब ये चीजें आपके शरीर में जाती है तो उनकी भी एक सीमा है। वो इतना आहार और इस प्रकार का आहार पचा सकती है, लेकिन आप उस पर ज्यादा भार डालते हैं तो उस भार के कारण जो जठरा अग्नि है वो धीरे धीरे मंद होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये मंदाग्नि की समस्या होती है और जो भी आप खाते हैं वो शरीर में जाकर के सड़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, ये पहला नियम है कि डब्बा बंद फास्ट फूड, जंक फूड चीजों को त्याग देना है और घर के सात्विक खाना खाना है। बच्चों, हमारा दूसरा नियम ये है कि जो घर का भोजन भी आप ले रहे हैं तो उसको भी सही मात्रा में ग्रहण करना है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं खा लेना है। यदि आप सही मात्रा में अग्नि में घी को डालते हैं तो ये क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इसी घी को अग्नि में एकदम से अधिक मात्रा में घी को डाल देंगे तो ये क्या होगा, यही घी फिर उस अग्नि को बुझा देगा। इसी तरीके से भले ही आप कुछ अच्छा भोजन कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा भोजन भी आप यदि ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, आवश्यकता से बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अपच्य हो जाता है, वो भी सड़न का कारण बनता है, क्योंकि अग्नि को वो मंद कर देता है। फिर गुरुजी कहते हैं, बच्चों, हमारा तीसरा नियम ये है कि आपको सही समय पर भोजन ग्रहण करना है। ये इतना जरूरी है कि आपको संध्या में 6 से 7 बजे के बीच अपना आहार ले लेना है। अगर आप देर रात्रि से भोजन करते हैं और भोजन करके सो जाते हैं तो आपका पाचन उतना सक्रिय नहीं होता, और अगर आपने भारी भोजन ले लिया, फिर से जो हमने शुरू में कहा, ये जो अग्नि है आपकी वो मंद होनी शुरू हो जाएगी, और अगर अग्नि मंद तो समझे पाचन पूरी तरह से ठप हो जाता है। ये हमारा तीसरा नियम हुआ। तो बच्चों, जो चौथा नियम है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इंद्रिय जय, यानी कि आपको अपने इंद्रियों पर संयम रखना है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता तो समझ ले वो व्यक्ति हर प्रकार से पतित रहता है। सामाजिक जीवन में, आर्थिक स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर हर प्रकार से पतित हो जाता है। इंद्रियां, आपकी जीवा जो है, उनमें से सबसे अधिक भटकाने वाली इंद्रियों में से एक है। तो अगर आप स्वाद के चक्कर में ही हमेशा पड़े रहेंगे, आपने कोई नियम बनाया और तभी आपके सबसे पसंदीदा चीज जो आपको पता है ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके सामने आ गई, तो अगर आप उस समय अपने आप को रोक करके उस वस्तु को ग्रहण ना करने की संकल्प ना करते हैं तो आप समझे कि आपको अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं है, और अगर नियंत्रण नहीं है तो बार बार आपको शारीरिक व्याधियां होगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, ये 4 हमारे नियम हैं। अगर ये नियम नहीं है तो हर प्रकार की औषधियाँ, हर प्रकार की चीजें व्यर्थ हो जाती है। तो बच्चों, अगर आप इन 4 नियमों को पालन करते हैं तो जो आपकी मंदाग्नि की समस्या है वो समाप्त होने लगेगी, आपका पाचन तंत्र सुधरना शुरू होगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या शुरू नहीं होगी। फिर एक शिष्य गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव, अगर लोग इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। फिर गुरुजी बताते हैं, तो बच्चों, अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी जठराग्नि मंद होगी, आपको गैस बननी शुरू हो जाएगी, आपको एसिड बनना शुरू हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। खाना खाने के बाद ऐसा लगेगा कि आपका भोजन पच ही नहीं रहा है, खाना पेट पर ही रखा है। आपको मुंह से दुर्गंध आने की समस्या हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और अधिक संभावना है कि आपको लूज मोशन हो जाए। अधिक मात्रा में
मल बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। जो आप ऊपर से खाते हैं अधोमार्ग से वो बाहर जाता रहता है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो बच्चों, इसके समाधान के लिए आपको करना क्या है? जो हमने इससे पहले 4 नियम बताए हैं, इनका आपको पालन करना है। आप देखेंगे कि आपकी समस्या जो है थोड़ी ठीक होनी शुरू होगी। ऐसा ना समझे कि मैं 10 दिन 5 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं फिर से सब कुछ खाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि पाचन की समस्याएं ठीक होने में समय लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक होती रहेगी। 15 दिन 20 दिन के पालन करने से आपकी जो समस्या थी वो बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बच्चों, कुछ चीजों का आपको परहेज भी करना है। आपको चाय बिल्कुल बंद कर देनी है, कॉफी बिल्कुल बंद कर देनी है। आपको अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना है। आपको मसालों और मिर्च को बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आपको दूध से समस्या है, डेयरी प्रोडक्ट से समस्या है, तो वो भी आपको छोड़ देना है तब तक जब तक आपकी पाचन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। बस इतनी सी चीजें हैं जिनका आपको परहेज करना है, और इन्हीं से आपके स्वास्थ्य में बड़े बदलाव होंगे। फिर गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, अब आप ये समझिए कि क्या वो औषधियाँ है जो आप लेते हैं तो उपयोगी होगी। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये कोई एक समस्या के लिए नहीं है, सारे समस्या के लिए उपयोगी होगी। साथ ही साथ जो ये औषधियाँ है, इसे भी सब लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई हानि नहीं है, और जो ये लाभ देता है ये बहुत अच्छे हैं। एक सहयोगी इलाज की तरह ये आपके लिए कार्य करेगा। सबसे पहली जो चीज है वो है पुदीने का प्रयोग करना है। पुदीने को आपको खरल में डाल के कूट लेना है। कूट के पानी डाल लेना है। लगभग आधा ग्लास आप उसमें पानी डाल ले और कूटते रहे, मसलते रहें। उसका जो रस है पूरी तरह से पानी में मिल जाएगा, और उस पानी को छान करके उसे आप पी ले। ये पित्त को, वात को शांत करने वाला होता है, भूख को बढ़ाने वाला होता है, और आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो पहले नंबर पर पुदीने का प्रयोग, दूसरे नंबर में बेलवादी चूर्ण का आपको प्रयोग करना है। तो जो ये बेल होते हैं ये बहुत ही उपयोगी होते हैं पाचन तंत्र के लिए, यानी कि ये जठरा अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। साथ ही साथ अगर आपके मल में म्यूकस आना शुरू हो जाता है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। जिनको लूज मोशन की समस्या रहती है, मल ठीक से नहीं आता है, तो वो लोग इनका प्रयोग करते हैं तो उनका मल जो है बंद करके आना शुरू हो जाता है। तो इससे बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। तो बेल का आपको प्रयोग करना शुरू करना है। बेल का प्रयोग आप आधी चम्मच की मात्रा में कर सकते हैं। सुबह खाली पेट कर सकते हैं, संध्या में कर सकते हैं, और सुबह ही पुदीने का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों प्रयोग के बीच में आपको 15-20 मिनट के अंतर रखना है, तो फिर इससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर गुरुजी सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तो बच्चों, बस इतना अगर आप करते हैं, विशेष रूप से पहले बताए गए 4 नियमों को समझते हैं, उन नियमों का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ इन औषधियों को भी सहायक उपचार में लेते हैं, तो ये आपके पूरे शरीर के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है।